नमस्कार, 9 PM में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दतिया लिए चलते हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दतिया से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से। नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहे हैं, देखिए। ठीक हानि सीट खाली हुई थी दतिया की, और जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, जो वहां विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उनको सजा हुई, उसके बाद ये सीट खाली हुई। फिर से चुनाव का ऐलान हुआ और आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दतिया से दिखा रहे हैं। तो दतिया से तस्वीर आपको दिखा रहे थे। रोड शो में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक और गड़बड़ियों पर सख्ती लाने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माना, संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध जांच का प्रावधान है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहा और लोकसभा और राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि संसदीय सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा के लिए सहमत हो गया है। मंगलवार को इस पर करीब 6 घंटे की विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। संभावना इस बात की भी है कि कल ही वोटिंग भी हो सकती है, और यदि वोटिंग होती है तो ये तय माना जा रहा है कि ये कानून बन जाएगा, क्योंकि सरकार के पास में आंकड़े हैं। अब देखिए नए कानून से क्या बदलेगा, ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए, एक टास्क फोर्स की भी घोषणा हुई है। उसमें ये बड़े चेहरे हैं। एस सोमनाथ, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, इन्हें आपने कई बार देखा होगा। तपन डेका पूर्व निदेशक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और कौन कौन है इस टास्क फोर्स में? प्रोफेसर वी कामकोटी, निदेशक IIT मद्रास। अनिता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव। तो बड़े दिग्गजों को, अलग अलग जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े लोग हैं, उन्हें इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। अमृत लाल मीणा, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे। संसद परिसर में प्रधान के पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी और NDA के सांसदों की भीड़ उनका स्वागत करने पहुंच गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक एक विपक्षी सांसद ने तंज कसा कि यह पहली बार है जब किसी मंत्री ने आरोप का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा, ऐसा होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, AC कमरों में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। बता दें कि प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। देर आए दुरुस्त आए। अभी ध्यान आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और इस बिल का जोरों से चर्चा हो, जो बार बार लीक होता है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या किए, या सही निर्णय हो, इस पे बच्चों का भविष्य की सवाल है। देखिए, पैदा किसने किया, ये बड़ी सवाल है कि बच्चों का भविष्य की सवाल था, और बार बार पेपर लीक और कई बच्चे आत्महत्या किए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उल्टा बयानबाजी करे तो उचित नहीं है। निश्चित तौर पर बच्चों की जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, बच्चों की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। मांग था बच्चों पे न्याय मिले, उनका जो अधिकार था संविधान के लिए लड़ाई लड़े, और उनकी जीत हुई है।
नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हुए प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ आंदोलन करने के आधार पर पुलिस की सख्ती या बर्बर कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले भी गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इस मामले में पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों पर सबकी नजरें टिकी हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की पारदर्शी जांच के लिए दोबारा एसआईटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए इस नई एसआईटी की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मुताबिक लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। इस 3 सदस्यीय एसआईटी में आईजी किरण एस के अलावा 2 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक सोमेन वर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। अदालत के सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई और अदालत को भरोसा दिलाया कि एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा गया है कि राज्य ने एसआईटी बनाने का आदेश जारी किया है क्योंकि जांच में फंड की हेराफेरी शामिल है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल इस बात पर सहमत हो गया कि फॉरेंसिक ऑडिट के अनुभव वाले एक ऑडिटर को भी एसआईटी के सदस्य के तौर पर जोड़ा जाएगा। हम एसआईटी को चल रही जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं। स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध तेज हो गया। राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के करीब 5000 विद्युत मीटर रीडर एक दिन की हड़ताल पर रहे और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के कारण उनकी नौकरियां खतरे में हैं। आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक पर उपभोक्ताओं के साथ धरना देकर स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने और भावनात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। भोपाल सहित पूरे राज्य में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। वर्तमान 14,337 मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों में ज्यादा पैसा उन्हें दिया जाता है, उन्हें 30,000 स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएं, ये उनकी मांग है। अभी लगभग 14,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि स्टाइपेंड 30,000 रुपए कर दिया जाए और दलील दी गई है कि दूसरे राज्यों में ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है और इस वजह से मध्य प्रदेश में भी ज्यादा स्टाइपेंड दिया जाए। और इसी के साथ 9 PM में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।